जो मातहत सबसे बड़े अफसर है म्यूनिसिपल कमिश्नर, उन्होंने आके कहा कि फायर टेंडर का महकमा हमारे अंडर में है ही नहीं है, और ये 1112 के नीचे है। अगर फायर ब्रिगेड का महकमा 1112 के नीचे है तो बेटा फिर ये 20 जून को 23 करोड़ का टेंडर, फायर टेंडर की ख़रीदारी या उसके आलात है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर डिपार्टमेंट। तो भाई तुम्हारे पेट में फिर क्यों दर्द हो रहा है? अगर तुम्हारा कोई ताल्लुक़ और वास्ता नहीं है तो 112 क्या है, 1122 वो सूबाई हुकूमत का है, फिर वो पैसे दें, वो टेंडर ख़रीदे। कराची के अवाम के टैक्स के पैसों से फायर टेंडर ख़रीदो तुम और दे दो 1122 को। तो मतलब है कि फिर ये 1122 उसे लेके जो है वो 9+2 9 2 11। तो मतलब ये कब तक कराची के अवाम के साथ ये खिलवाड़ होगा, कब तक उनके साथ ये जुल्म और सितम का सिलसिला रवा रखा जाएगा, कब तक उनके खून पसीने की कमाई टैक्स के पैसों को इस तरह अपने अल्लो तलल्लो अय्याशियों पे तयुशात पे सर्व किया जाएगा, खर्च किया जाएगा बेदर्दी के साथ। और 23 करोड़ के आप मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं फायर ब्रिगेड का, और 1122 का डिपार्टमेंट तो आप क्यों कर रहे हैं भाई? आप सूबाई हुकूमत करें, उसे भी तो हर साल 2200 2,500 रुपये मरकज़ से मिलते हैं और उसमें से कराची को 20 अरब रुपए भी नहीं मिलते। तो भाई ये मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है, ये केस इंशाअल्लाह हम नैब में ले जाएंगे, हम हाई कोर्ट में भी ले जाएंगे इसे। और ये महकमा हमें कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह के बीच में ना घुमाए, हमें रिपोर्ट दे। आर्टिकल 19A के तहत मेरा हक है, नहीं देंगे मैं प्रिविलेज मोशन मूव करूंगा सूबाई असेंबली में। आप प्रिविलेज मोशन इनके ख़िलाफ़, होम डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ जो झूठ बोला उसके ख़िलाफ़, और म्यूनिसिपल कमिश्नर के ख़िलाफ़ भी ज़रा आप तैयारी करें और वहाँ प्रिविलेज मोशंस भी दें। अब सबका नातका बंद करें, सबको कटहरे में खड़ा करें और सबको आवाम की अदालत में लाएँ और बुलाएँ वहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह बल्दिया, फायर, फैक्ट्री, आतिशज़दगी वाक़े से हम झूठे इल्ज़ामात लगे फिर भी हम अदालत में पेश हुए। तो आप जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आने दें, ज़्यादा मुकदमा बनेगा आप पर ना यार, आपकी कोताही पर ना अहली पर सैकड़ों जानें ज़ाया हुई हैं। तो कम अज़ कम अल्लाह का कहीं तो खौफ करो यार, कहीं तो इंसाफ करो, कहीं तो आवाम की अदालत में, कहीं तो जुडिशल इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के तहत जो जवाब देने वो दो ना। अगर ये भी छुपाओगे तो कब तक बचोगे? नैब में भी पकड़ होगी बेटा। अब एहतसाब होगा। गुल प्लाज़ा का केस इंशाअल्लाह ताला, मैंने पहले भी कहा था, ये तुम्हारा वाटरलू है। नेपोलियन ने बड़ी फतूहात की, बड़ा गुरूर और घमंड में अपनी गर्दन अकड़ा कर चलता था, वाटरलू में आके उसका गुरूर घमंड खाक में मिल गया। इंशाअल्लाह गुल प्लाज़ा की जो अब हाई कोर्ट में और नैब में इंक्वायरी होगी इंशाअल्लाह ताला, उसमें तुम्हारा गुरूर भी और घमंड भी खाक में मिलेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक मिनट, मैं इसमें फारूक भाई की इजाज़त से मैं थोड़ा ऐड करूँगा। आज की हेयरिंग में आज की जो हेयरिंग हुई उसके अंदर MQ पाकिस्तान की तरफ से हम अपियर हुए और उसके अंदर हमने ये अपनी इस नोटिस के जवाब में जो हमारी कंप्लेंट थी उसमें सेक्रेटरी लॉ, सेक्रेटरी होम और SO लॉ को तलब किया गया। लेकिन आप उनकी सीरियसनेस देखें, उन्होंने अदालत में हेयरिंग से पहले ही एक जवाब जमा करा के चले गए। सेक्रेटरी होम जो है वो पेश नहीं हुए और सेक्रेटरी लॉ ने कहा कि हमारे पास रिपोर्ट नहीं है, जिसमें हमने स्टेटमेंट के साथ ये तमाम शवाहिद जमा कराए और हमने उसमें बताया कि जी ये जो रिपोर्ट है वो ऑलरेडी वो दिखाएं, ये रिपोर्ट जो है 7 तारीख को जो है आगा फैसल ने, जस्टिस आगा फैसल ने सेक्रेटरी होम अली मोहम्मद बलोच के सामने पेश की और अदालत के सामने हमने तमाम शवाहिद भी जमा कराए। अदालत में हमने ये भी बताया कि ये जो असल मामला है, असल में हमने ये बताया कि ये जो FIR है 108/2026, ये FIR का चालान कुछ दिन पहले जमा हुआ है और अदालत प्रोसिक्यूशन ने भी वो वापस कर दिया है, क्योंकि ये इस चालान के साथ गुल प्लाजा इन्फर्नो कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट मौजूद नहीं थी। सबूत दिखाऊं, और ये उसका सबूत
उसके साथ FIR हमें तो नामालूम अफराद के नामालूम खिलाफ अफराद थी। के खिलाफ थी और ये उसकी रिपोर्ट मौजूद है, ये भी हमने कोर्ट में जमा कराया कि तफ्तीशी अफसर की जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट के साथ मुस्कर ने ये प्रोसिक्यूशन के वापस कर दिया। और मज़े की बात ये है कि इस FIR को जो 23 जनवरी को नामालूम अफराद के खिलाफ थाना नबी बख्श में अबू बकर जरदारी की जो SHO है उसकी मदईयत में जमा की गई थी। हालांकि इंक्वायरी कमीशन के अंदर जो डिपार्टमेंट्स बादियुन नज़र में इसके ज़िम्मेदारी के मुर्तकब हो रहे थे वो SBCA डिपार्टमेंट था, क्योंकि 56/2005 FIR ऑलरेडी रिपोर्ट में मौजूद है। फारूक भाई ने इसमें मुतवातिर बोला है और वो FIR 178 दुकानें नाजायज़ पार्किंग में बेसमेंट में बनाई गई और फिर उन्हें नाजायज़ तरीके से और इसे जो है वो गैर कानूनी तरीके से उसे रेगुलराइज भी, यानी एक तो काम गलत किया और फिर उसे गैर कानूनी तरीके से रेगुलराइज भी किया। FIR 156/2005 वो एंटी करप्शन स्टाइल वो 2009 में कायम अली शाह ने विड्रॉ कर ली और मंजूर काका को छोड़ दिया। उसने एक सिस्टम बना लिया। इसमें भी अभी ये जो FIR थी हमने कोर्ट में बताया कि ये मैटर ऑफ लाइफ और लिबर्टी है। अगर इसमें लॉ डिपार्टमेंट और ये बता रहा है तो इस चालान के साथ ये 84 लोगों की जो कत्ल की FIR है वो नामालूम नहीं हो सकते। इसके कॉलम 2 के अंदर वो तमाम लोग जो इस इंक्वायरी रिपोर्ट का इनमें हिस्सा है, जिसमें बादियों नज़र में SBCA है, डिप्टी डायरेक्टर SBCA है, DG SBCA है, इसमें म्यूनिसिपल कमिश्नर है, इसमें सिविल डिफेंस का कंट्रोलर है, इसमें तमाम मुतल्लिका इदारे जो बादियों नज़र में इस पर ज़िम्मेदार हैं। अगर ये इंक्वायरी रिपोर्ट हमें नहीं मिलेगी टाइमली तो इस चालान के साथ इस FIR में वो तमाम लोग जो हैं वो नामालूम रहेंगे। सिर्फ तनवीर पास्ता जैसे लोगों को अगर आप मुरद इल्ज़ाम करेंगे तो कॉलम 2 के अंदर वो तमाम डिपार्टमेंट्स जो उसके ज़िम्मेदार थे और वो आपके पास है। अगर ये क्योंकि म्यूनिसिपल कमिश्नर थे और उन्होंने बयान दिया था कोर्ट में कि ये हमारे अंडर में नहीं है। 20 जून को अगर ये टेंडर आता है तो ये कोर्ट के सामने झूठी गवाही का केस बनता है। अगर उन्होंने झूठ बोला था तो 230 मिलियन रुपए फिर कैसे हुए? तो उस पर अदालत ने पूछा कि ये क्यों लाइफ एंड लिबर्टी का केस बनता है, जिसमें हमने FIR की तरफ तवज्जो दिलाई। हमने ये भी कोर्ट को बताया कि MQ पाकिस्तान इसमें नेसेसरी पार्टी है। MQ पाकिस्तान इसमें पूरे प्रोसेस के साथ अपीयर हुई थी कोर्ट में। अगर वो डॉक्यूमेंट 56/2005 FIR के तमाम मुर्तकिब मुल्ज़मान को अगर इसमें इन्वॉल्व थे वो भी इसका हिस्सा है। और इस FIR में 8/2056 में अगर प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो जाता है और ये रिपोर्ट बाद में आती है तो तमाम लोग जो बादियों नज़र में तमाम डिपार्टमेंट्स इसमें मुलव्वस हैं, 84 लोगों का कत्ल, 200 से ज़ायद लोग ज़ख्मी, 12,000 लोगों के, वो तमाम लोग बरी हो जाएंगे, वो कानून के शिकंजे से बच जाएंगे। इस पर कोर्ट ने सीरियस नोट लिया। हमने कोर्ट के सामने वो लेटर भी रखा। कौन सी कोर्ट है ये? सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन के सामने। और हमने ये भी बताया कि जब सेक्रेटरी लॉ ने ये लेटर वापस कर दिया है, ये उसकी कंडक्ट शो कर रही है, ये उनकी स्टबर्न एटीट्यूड शो कर रहा है, जिसको पाकिस्तान ये तो आइन की खिलाफ वर्जी है। जब पाकिस्तान आइन की खिलाफ वर्जी है भाई, और ये कोर्ट के सामने वो अपीयर नहीं हुए, उस पर कोर्ट ने तमाम चीज़ें नोट की, हमसे वो तमाम एविडेंसेस मांगे। हमने कोर्ट में बताया कि जब मीडिया के सामने 7 अप्रैल को उन्होंने रिपोर्ट हैंडओवर की तो कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड लॉ डिपार्टमेंट था। सील्ड एनवेलप में 4 वॉल्यूम्स मिले थे। अगर वो लॉ डिपार्टमेंट ने हैंडओवर किए होम डिपार्टमेंट को तो राइटिंग में हमारे, जिस पे अदालत ने सब नोटिस लिया है, सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन ने वो ऑर्डर में लिखवाया है कि, और उसमें सेक्रेटरी होम से भी जवाब तलब किया है, सेक्रेटरी लॉ से भी जवाब तलब किया है कि इसका एक्सप्लेनेशन दे। और 103 पेज पे जो 6/8/2026 जो FIR है उस पर अदालत ने कहा कि लाइफ एंड लिबर्टी का मामला है। अदालत ने मज़ीद कहा कि इसको हम शॉर्ट पीरियड टाइम पे हम रखते हैं और 8 जुलाई को अदालत ने इसको अगर बताया है कि अगर रिपोर्ट नहीं सबमिट की जाती तो सेक्रेटरी होम और सेक्रेटरी लॉ इन पर्सन इसमें अपीयर होंगे। ये बादियों नज़र में 84 लोगों का कत्ल का मुकदमा है जो तमाम डिपार्टमेंट्स को बॉटल नेक्स को कानूनी बॉटल सकम के ज़रिए उनको बरी कराने का मुकदमा है। आपको मैं एक और कैटेगरी की बात बताऊं, 256/2005 जो FIR थी जिसको MQM पाकिस्तान ने कोर्ट में इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश किया और पूरा डोजियर था 400 पेज का, हमने 61 पेज की रिपोर्ट भी पेश की है। ये तमाम चीज़ें बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत भी हुकूमत वक्त पे जिम्मेदारी है कि वो पब्लिक को दे कि 84 लोगों के कत्ल को आप दबा नहीं सकते। अगर आप 84 लोगों के कत्ल को दबाएंगे तो ये बात आप अभी जो समाप्त हुई आज जो दूसरी समाप्त थी अभी का बता दें कि अभी जो है वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, उन्होंने आपको क्या कहा जबकि आपने उनको कहा कि उन्होंने रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया है।
उन्होंने आपको क्या कहा, उन्होंने समाज में क्या बोला है कि जो वो रिपोर्ट आपको किस तरह मिली? मैं बता दूँ, हमने इसमें जो है पूरे स्टेटमेंट के साथ तमाम दस्तावेजी सबूत उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, हमने उस पर अखबार की तमाम कटिंग्स दिखाई। नहीं, उन्होंने क्या कहा? अब मजीद आगे क्या करेंगे? उन्होंने हैरत का इजहार किया। उनको जब हमने लेटर दिखाया, हमने फाइल में पेज नंबर 31, 33 और 35 दिखाया और उनको वो लेटर दिखाया और जिसका सबूत मौजूद था, तो उन्होंने सब हैरत का इजहार किया। जब हमने 8 अप्रैल 2026 की डॉन की रिपोर्ट ऑनलाइन एडिशन हमने दिखाया, जिसमें जस्टिस और हमने बताया कि प्रोसिक्यूशन की रिपोर्ट वापस कर दी गई और हमने ये भी बताया कि ये हमने स्टेटमेंट के साथ जमा कराया और हमने जिसमें ये जस्टिस आगा फैसल साहब ने अली मोहम्मद बलोच साहब को दी है। अगर उनका डिपार्टमेंट ये लेटर देता है आपको, मतलब बात यह है कि उन्होंने कहा है कि इसका मतलब है कि उनने कमीशन के सामने गलत बयानी की गई और उसके लिए वो बास पुरस करेंगे। उन दोनों महकमों ने जिस तरह कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह मैंने कहा, तो इस कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह नेक्सस को तोड़ के, वो तो हीरो थे हमारे कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह, लेकिन ये तो मैंने मिसाल के तौर पे कहा। तो ये जो लूट मार करने वाले कलीमुल्लाह सलीम, उन दोनों को बुलाएंगे, ये कोर्ट ने, कमीशन ने कहा है। हम अगली समात तक इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अब हम 8 जुलाई को, लेकिन हम हाई कोर्ट में और नैब में जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। ये बता दें फारूक भाई, ये बता दें कि सिंधु हुकूमत ने बल्दे आसानिया फैक्ट्री के जो सुप्रीम कोर्ट का मुल्ज़मान को बरियत वाले फैसले को खिलाफ जो है वो रिव्यू पटिशन दाखिल करा दी है, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? उसके ऊपर तो मेरा यही कहना है कि भाई जब घर की आग बुझी तो कुछ सामान बचा था जलने से, जब घर की आग बुझी तो कुछ सामान बचा था जलने से, सो वो भी उनके हाथ लगा जो आग बुझाने आए थे। तो भाई ज़ख्मों पे मरहम रखने की बजाय, माफ़ी मांगने की बजाय, जो मैनिपुलेट हुआ, जो केस में जिस तरह ज़बरदस्ती गवाहियाँ ली गई, जिस तरह ज़बरदस्ती MQM पाकिस्तान को एक उसको जिस तरीके से डिफेम किया गया, जिस तरह उसकी नेक नामी को जो है वो तबाह किया गया, और इन 2 लोगों को 10-15 सालों से जिस तरह जो है वो काल कोठरियों में रखा गया, माफ़ी मांगने, उनको कॉम्पनसेशन देने की बजाय ये उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। मेरे ख्याल में इंशाल्लाह वहाँ भी मुँह की खाएंगे इंशाल्लाह। मेरे 2 सवाल हैं तारिक साहब आपसे। पहला सवाल मेरा ये है कि जो प्रोसिक्यूशन ने चालान जमा कराया, मुझे कागजात मत दिखाइएगा, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। जवाब दो, आप तो जवाब दें, कागजात छोड़ देख लेंगे। हाँ, टीवी पे कागजात नहीं जा रहे। जो प्रोसिक्यूशन ने चालान जमा कराया तनवीर पास्ता और दीगर के खिलाफ, आप क्या समझते हैं कि पुलिस का जो चालान है वो अधूरा है और ब्यूरोक्रेसी को उसमें बचाने की कोशिश की जा रही है? आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल। देखिए, इसके ऊपर अगर इसमें मैं आपको जो कानूनी नुक्ता ये बताऊं कि जो FIR जो है वो MQM की जब लेटर गया डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की तरफ से, जब प्राइम मिनिस्टर डिवोर्स में थे, ये जब सानिया 17 जनवरी को होता है और 22 तारीख को रात के 8 बजे जब प्राइम मिनिस्टर डिवोर्स में थे, तो खालिद मकबूल सिद्दीकी की तरफ से इंक्वायरी कमीशन फॉर्म करने के लिए और रिहेबिलिटेशन के लिए, ये मेरे पास डाक बुक भी मौजूद है जो हमने कोर्ट के सामने, प्राइम मिनिस्टर को वो फौरी वहाँ रिसीव किया जाता है कि रात 11 बजे प्राइम मिनिस्टर हाउस में। उसके बाद वरना उस दिन वो इंक्वायरी वहाँ धो दी जाती और गिराने के लिए तमाम ट्रॉलर डंपर भी आ गए थे।